जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक कोच प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 की 11 टॉपिक त्रिविम ज्यामिति, जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसमें हम लोग प्यारे बच्चों सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे। एक्चुअल में डायरेक्शन एंगल क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ठीक है, 2 पॉइंट दिया है तो उनका डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो के टर्म में डायरेक्शन कोसाइन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस टाइप के हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसका बड़ा वेटेज होता है आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में। अगर आप चूँकि काफ़ी टफ भी होता है तो इसको हम लोग को रिलेट कर लेंगे 2D से, अर्थात स्ट्रेट लाइन से इसको हम लोग को रिलेट करके इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला जो कॉन्सेप्ट है, लिखा है एक रेखा के दिक् कोसाइन। कर अगर कोई एक लाइन है तो इसका दिक् कोसाइन क्या होता है, अर्थात डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो देखिए, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करिए कि चूंकि यहाँ पे हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, तो एक सपोज करिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन है जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसको आप डिनोट करते हैं आई कैप से, और इसको डिनोट करते हैं जे कैप से, और इसको डिनोट करते हैं के कैप से। सपोज करिए कि कोई एक लाइन है ओपी, जिसका पोजीशन वेक्टर लिखा है एक्स, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर सपोज के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ए अल्फा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ अगर गामा एंगल बना रहा है, तो आप एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी आपकी एक्स, ये एंगल अल्फा है, और इसको आपने मान लिया, सपोज करिए इसको हमने कह दिया वेक्टर आर। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर, और ये हो जाएगा x माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस y माइनस 0 इंटू जे कैप इंटू के कैप। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर R, और इसी को आप लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये हो गया आपका वेक्टर OP। अच्छा, और मॉड ऑफ वेक्टर OP अगर आप लिखेंगे तो इसको आप जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर R लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम कर देंगे। ठीक, अब आइए अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, सपोज करिए हमने इसके पॉइंट को लिख दिया यम, ओ ए ओ पी एम, या ये ओ एम पी में ये एंगल क्या है, अल्फा है। तो अगर हम लोग कहें कि इन यानी कि समकोण त्रिभुज ओ एम पी में अगर हम बात करें कॉस अल्फा की, तो आप कहेंगे यक्स अपान ओपी, या यहाँ से आप लिख सकते हैं यानी कि कॉस अल्फा बराबर एक्स अपान मॉड ऑफ ओपी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x बराबर हो जाएगा आपका मॉड ऑफ आर कॉस अल्फा। ठीक, और ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इसी में हम लोग सेकेंड पॉइंट बात करते हैं कि सिमिलरली इसी तरह से इसी प्रकार अगर हम लोग y बराबर लिखें तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ और इंटू कॉस बीटा, एंड z बराबर लिखें तो मॉड ऑफ r इंटू कॉस गामा। ठीक, अब इसकी वैल्यू को उठा के इसमें आप पुट करिए, तो यहाँ से आपको वेक्टर OP बराबर हो जाएगा, यानी कि वेक्टर R बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ R कॉस अल्फा इंटू आई कैप मॉड ऑफ R कॉस बीटा इंटू जे कैप प्लस मॉड ऑफ R कॉस गामा इंटू के कैप।
मॉड ऑफ आर कॉमन ले लेते हैं, तो यानी कि वेक्टर आर बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये हो जाएगा कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप और ये हो जाएगा कॉस गामा के कैप। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। चलिए अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे, यानी कि हमको एक चीज़ ये समझ में आ गया कि वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। या इसी को आप लिख सकते हैं कि और कैप यूनिट वेक्टर और कैप बराबर कॉस अल्फा आई कैप, ये हो जाएगा कॉस बीटा जे कैप, ये हो जाएगा कॉस गामा के कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड लें दोनों तरफ से मापांक लेने पे ये हो जाएगा आर कैप का मैग्नीट्यूड बराबर कॉस अल्फा आई कैप अब यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा इम्प्लाइड डेट अंडर रूट, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का आप जानते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 स्क्वायर कर दीजिए। तो हमको एक रिजल्ट ये मिल गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा अब प्लस कॉस स्क्वायर बीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक वेक्टर ओपी है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक रिलेशन होता है, यानी कॉस अल्फा बराबर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी या वेक्टर और, कॉस बीटा बराबर वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और कॉस गामा बराबर हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और रिलेशन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो अब हम लोग एक चीज और है, अगर हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को यदि यल यम यन को डायरेक्शन कोसाइन दिक को डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा की जगह रखें तो ये हो जाएगा आपका यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात समझिए, जैसे हमने कहा कि जैसे सपोज करिए एक एंगल, अगर आपका मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ए एक्स है, ए वाई है, ए जेड है, एक कोई एक पॉइंट है पी, ए ओ है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका मतलब ए वाला जो एंगल होगा आप कहेंगे पाई माइनस अल्फा। अगर ए एंगल बीटा है, इसको आगे बढ़, ए वाला जो एंगल होगा आप कहेंगे पाई माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग पाई माइनस अल्फा की बात करें, पाई माइनस बीटा की बात करें और पाई माइनस गामा की बात करें, ये हो जाएगा आपका माइनस का कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा और ये हो जाएगा माइनस का कॉस गामा। तब इसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा बस उसके सामने क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब किसी लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो प्लस माइनस के टर्म में आएगा, प्लस माइनस कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस गामा। ठीक, अब देखिए यहां पे वही दिया है कि आपका लिखा है यहां पे
कि अगर इसके विपरीत की हम लोग बात करें तो बी ए की दिक कोसाइन क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस अल्फा कॉस पाई माइनस बीटा कॉस पाई माइनस गामा हो गए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का कॉस अल्फा माइनस का। अतः ए बी को विपरीत दिशा में लेने से दिक कोसाइन क्या होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मतलब कि अगर कोई लाइन है ए मान लीजिए ओ है, ए है, पी, इसका आपने डायरेक्शन कोसाइन डी सी अगर आपने लिखा कि कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, और इसकी वैल्यू 1/2, 1/3 और 1/4 है, तो इसके विपरीत में जो इसके विपरीत होगा, अर्थात इसके जो विपरीत होगा यानी कि इसके अपोजिट, जो डायरेक्शन कोसाइन होगा डीसी, वो हो जाएगा आपका माइनस का कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा और माइनस का कॉस गामा, या इसको आप लिख सकते हैं -1/2 -1/3 -1/4। ठीक, चलिए अब आइए क्या कह रहा है कि अगर कोई एक लाइन लिखा है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन, कोई अगर लाइन लिखा है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। कह रहा है जो संख्याएं दिक कोसाइन के समानुपाती होती हैं, समानुपाती मतलब प्रोफेशनल होती हैं, उनको दिक अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कोई एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन आपका लिखा है यल यम यन है, को आर से गुणा करते हैं तो हमको ए, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, दिक अनुपात, और इन्हें क्रम से ए बी सी से डिनोमिनेट करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक कोई एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा है एक्स वाई जेड, ये कह रहा है कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है और यहां से एक गामा है, तो ओपी लाइन, ओपी रेखा का दिक कोसाइन अर्थात कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, सपोज करिए यल यम और यन से डिनोट करें। अगर इसमें हम लोग किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी अचर राशि से गुणा कर दें तो अब देखिए, तो यानी मान लीजिए हमने आर से किसी अचर राशि से गुणा कर दें, सपोज करिए कि आर, तो ये हो जाएगा यल आर, ये हो जाएगा यम आर और ये हो जाएगा यन आर। इसी को हम लोग बोलते हैं, अब इसी को हम लोग अगर डिनोट करते हैं ए बी सी से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, दिक अनुपात, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्शन रेशियो। इसी को हम लोग बोलेंगे दिक अनुपात अर्थात डायरेक्शन रेशियो। ठीक, चलिए तो अब आइए यहां पे देखिए, तो कह रहा है सर, अब यहां पे देखिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यानी कि आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चूंकि यल स्क्वायर एम स्क्वायर यन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से यल बराबर ए बाई आर, एम बराबर बी बाई आर और यन बराबर सी आई। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एक लाइन है, सपोज करिए लाइन है ए बी, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है, दिक अनुपात डायरेक्शन रेशियो क्रमशः ए है, बी है, सी है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक को ज्या
अगर आप लिखें कॉस अल्फा, तो ये कहेंगे ए बाई आर। हम लिखें अगर कॉस बीटा, कोई एक ये लिखेंगे बी बाई आर। एंड हम लिखें कॉस गामा, तो आप लिखेंगे सी बाई आर होगा। ठीक, तो यानी कॉस अल्फा ए बाई आर, कॉस बीटा बी बाई आर, कॉस गामा सी बाई आर होगा। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिए, यदि एबीसी दिग अनुपात हो तो दिक कोसाइन इन प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक, क्या आपने देखा, अगर ए बी सी ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, रेशियो है। तो हमने देखा कि कॉस जो अल्फा है वो ए अपॉन आर है। अब आर क्या है, आर बराबर लिखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आर बराबर क्या लिखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि इसलिए आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं इसी तरह से कॉस बीटा जो होगा वो रेशियो होगा बी अपॉन आर का, और इसी को लिख सकते हैं बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड कॉस गामा बराबर हो जाएगा सी बाई आर, और इसको लिख सकते हैं सी अपॉन अंडर रूट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो कॉस अल्फा बराबर इतना, कॉस बीटा बराबर ए, कॉस गामा बराबर हो जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो यही बात यहाँ पे कर रहा था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग दिमाग में रखेंगे क्योंकि इसका यूज होगा आगे जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब आइए, कह रहा उस रेखा के दिक कोसाइन जो बिंदु इतना और इतना से को मिलाती हैं। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन उसका निकालना है कि जो दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सपोज करिए कि एक लाइन आपकी ए है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ए है बी, और एक पॉइंट है ए। इसको मिलाने से रेखा क्या हो जाएगा, ए लाइन सेगमेंट बी। इसका क्वांटिटी लिखा है x1 y1 z2, इसका लिखा है x1 h2 y2 और z2। ठीक, तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस रेखा का दिक अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं दिक अनुपात। तो दिक अनुपात को अगर आप ए बी सी से डिनोट करते हैं तो ए बराबर हो जाएगा आपका h2 माइनस x1, बी बराबर हो जाएगा y2 माइनस y1, एंड सी बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1। ठीक, ये हो गया हमको इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अब हम लोग बात करेंगे इसमें डायरेक्शन कोसाइन का। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये तो हो गया हमको, यानी कि यहां से हम लोग अब इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो जब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन यानी दिक अनुपात, तो यानी कि कॉस जो अल्फा होगा वो हो जाएगा आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा जो होगा वो हो जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और कॉस जो गामा होगा वो सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सवाल उठता है एबीसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था यहाँ पे, ये है आपका
ए पॉइंट बी है, ए पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, इसका लिखा है h2 y2 और z2 है, ए लाइन सेगमेंट ए बी है। तो अब यहाँ पे देखिए आपका ए बराबर लिखा हुआ है h2 माइनस x1, बी बराबर लिखा है y2 माइनस y1 एंड सी बराबर लिखा है z2 माइनस z1। ठीक, तो अब अगर हम लोग यहाँ से कॉस अल्फा लिखें तो ये हो जाएगा ए का मतलब h2 माइनस x1 अपॉन अंडर रूट ये हो जाएगा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कि कॉस अल्फा बराबर यानी कि h2 माइनस x1 समेशन ऑफ अंडर रूट ए। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं यानी इसी तरह से सिमिलरली यानी कि कॉस जो बीटा होगा इसको आप लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन समेशन ऑफ h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड कॉस गामा बराबर हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो चलिए, तो हमको एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आ गई कि वही चीज़ लिखा है पीकू, पीकू मतलब हो गया ए, तो आप इसको पीकू के टर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। अर्थात अगर आप उन दोनों वेक्टर को मिलाते हैं तो उसको चाहें तो अगर इसको पीकू के टर्म में लिखना चाहें, ए पॉइंट पी है और ए पॉइंट क्यू है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 है, इसका लिखा है h2 y2 और z2, ये हो जाएगा आपका पी क्यू। तो अगर आप यहाँ से पी क्यू बराबर लिखना चाहें वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो वही है यानी कि कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा h2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, या इसको आप लिख सकते हैं x1 माइनस h2 अपॉन इस तरह से भी। सिमिलरली कॉस बीटा बराबर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड कॉस गामा बराबर z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। ठीक, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि इसको ऐसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब जो बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर करस रेखा का समीकरण। करा कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर लिखा है वेक्टर ए तथा सदिश बी के समांतर कोई एक सदिश ए बी के समांतर बिंदु ए से जाने वाली तथा बी के समांतर जाने रेखा का समीकरण। तो देखिए ये बिंदु ए से जाने वाली कोई एक लाइन है, मान लीजिए सपोज करिए कि ए लाइन है आपकी जो पॉइंट ए से जा रही है, ए है L1 और ए है L2। अगर ए पैरेलल है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रेखा L1 समांतर है रेखा L2 के, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यानी L1 पैरेलल है L2 के, तो यहाँ से लिख सकते हैं L1 बराबर लैम्डा टाइम्स L2। ठीक, तो यहाँ से यानी कि हम मान लेते हैं इस रेखा का जो समीकरण है इसको हमने मान लिया वेक्टर R से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर R बराबर ये हो जाएगा
वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये हमको दिमाग में रखना, यानी कि जो लाइन हमको निकालना है उसको अगर हमने मान लिया वेक्टर आर है तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए, जिस पॉइंट से जाएगा उसको वेक्टर ए प्लस लैम्डा, लैम्डा जहाँ है एक स्केलर है, स्केलर मतलब एक अदिश राशि, ठीक। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, ठीक। अब इसी में देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम लोग दोनों तरफ वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस लैम्डा टाइम्स ये हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, यानी वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। चलिए आइए टेस्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कह रहा बिंदुओं, अब दो बिंदु दे दिया है ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। जब अब आपको दो बिंदु दे दिया है, सपोज करिए कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब इससे ये जो लाइन जा रही है, मान लीजिए इसको हमने दे दिया L1। कर बिंदु ए और बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, अब इसका हमको समीकरण निकालना है। तो आप मान लीजिए वही पुराना, आप इसको निकालना चाहें तो ऐसे भी, ये मान लीजिए वेक्टर है, कोई एक पॉइंट ओ चूज कर लीजिए जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है 0 0, इसको मिला दीजिए। इसको हमने डिनोट कर दिया वेक्टर आर से। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर ओ बी, यानी कि वेक्टर ए बी बराबर आप लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि वेक्टर ए बी जो है ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये है वेक्टर ए और ए है वेक्टर बी। जो वेक्टर ए बी है वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यानी वेक्टर ए बी जो है वो पैरेलल है L1 लाइन के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर L1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर ये हो जाएगा आपका, या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं L1 बराबर लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब वेक्टर आर बराबर लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, अब प्लस आप कोई भी इसके साथ चाहे इसके साथ, प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए या लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो इसका मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा आपका प्लस वेक्टर ए। तो यहाँ से वेक्टर ए बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ऐसे लिख सकते हैं। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर आर बराबर लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक। तो ये फार्मूला है जिसको आपको दिमाग में रखना है। अगर हम लोग इस पहले वाले फार्मूलों को लेकर चलते हैं तो अगर इस देखिए इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कि वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर क्रॉस या वेक्टर ए क्रॉस आर प्लस लैम्डा टाइम्स, अब तो 0 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
अगर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वेक्टर आर क्रॉस बी माइनस ए बराबर हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, कह रहा है बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा दिक् अनुपात इतना वाली रेखा का समीकरण। कह रहा है कि कोई एक लाइन है जो पॉइंट ए से जा रही है, जिसका कोऑर्डिनेट लिखा है x1 y1 और z1, और इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो लिखा है a है, b है और c। तो हमको कह रहा है कि समीकरण, रेखा का समीकरण आप क्या करेंगे, x माइनस कोई एक वेरिएबल पॉइंट p चूज कर लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। तो x माइनस x1 अपॉन लिखेंगे a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यही उस रेखा का क्या हो जाएगा, समीकरण, जहाँ पे वेयर ए बी सी ए डायरेक्शन रेशियो यानी कि दिक् अनुपात है, और x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट है जहाँ से लाइन पास हो रही, ये क्या है, वो बिंदु है। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को कितनी बखूबी से यहाँ पे समझा। अब हम इसी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसी टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।